ये सम्मन आए थे। ये इनका दावा था। इनका दावा जो है 2 ग्राउंड्स पे, 2 ग्राउंड्स पे। आप शहर के, और आपका काम है पत्रकारिता, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पे 5 मिनट का समय और थोड़ा पढ़ के बताइए सर। मैं वही बताऊँ। इसमें इन्होंने लिखा है, जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, प्लांट में हेड नोट होता है। हेड नोट में इन्होंने क्या लिखा है, शूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन टू द इफेक्ट दैट डिफेंडेंट्स ये लोग, जी 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 हिज एजेंट्स, मालूम है इनका एजेंट, अटॉर्नी, किसी को इन्होंने एसोसिएट्स, बी रिस्ट्रेन, इनको रोका जाए फ्रॉम, किस बात से, इंटरफियरिंग इन कॉन्टीन्यूस एंड पीसफुल मैनेजमेंट एंड पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ्स ओवर श्री दुर्गा मंदिर सिचुएटेड इन पतराम नगर नरवाना। मैं इसका हिंदी वर्जन कर देता हूँ। दुर्गा मंदिर पतराम नगर नरवाना के हमारे, वो कहते हैं हमारे शांत प्रिय कब्जे में ये लोग इंटरफियर ना करें, कोई दखल अंदाजी ना करें, एंड बी रिस्ट्रेंड, और भी रोका जाए, किस बात से, टेकिंग फोर्सिबल पोजीशन, ज़बरदस्ती कब्जा करने से भी इनको रोका जाए। ठीक है ना। इनका प्लान बहुत बढ़िया है। इनके डिफेंडेंट कौन है, ये 9 आदमी है। 9 आदमी किस कैपेसिटी में है, इंडिविजुअल। ये जो 9 आदमी है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, कहीं भी इनको ट्रस्टी और मेंबर ऑफ द ट्रस्ट नहीं शो किया, सिर्फ ये 9 नाम दिए हैं डिफेंडेंट। इनमें इन्होंने ट्रस्ट का मेंबर नहीं दिखाया इन्होंने। तो ये 9 आदमी है ना, यही रिस्टैंड हुए ना, यही डिमांड थी ना इनकी कि इन 9 आदमियों को रोका जाए, ट्रस्ट को नहीं। फिर इन्होंने आगे क्या लिखा, श्री दुर्गा सेवा समिति में पढ़ के सुना दें। श्री दुर्गा सेवा समिति इज रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट हैविंग इट्स ऑफिस एट पतराम नगर नरवाना। प्रीवियसली, पहले, दिस सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड, यहाँ से सुनना, दिस सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड एट सीरियल नंबर 16 ऑन 16 जून 2015, 16/6/2015 रजिस्ट्रेशन नंबर 16 पर पहले से पंजीकृत है या थी। एंड आफ्टर रिवीजन, इसके रिवीजन करवाने के बाद नया रजिस्ट्रेशन नंबर 802/2024 अलॉट हो गया। ये मानते हैं नहीं आप, अपने दावे में ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी पहले 2015 में बनी थी, जिसको 2024 में री रजिस्टर किया, रिवीजन किया। तो 2015 से पहले का तो क्लेम ही नहीं कर रही है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इनके दावे में, पूरे दावे में कहीं भी 2073 का जिक्र हो कि हमारी सोसाइटी का भी 2073 नहीं, 1973 जी, 1973 वो तो आया नहीं अभी तक है, 2073 तो आया नहीं। जुबान फिसल गई भैया, माफ़ी मांगते हैं, ये तो जज्बी कर लेते हैं। 1973 नाम का कोई शब्द इसमें नहीं कि हमारी 1973 में रजिस्टर्ड थी, तो 2015 में थी। अब ये क्लेम 73 का कर रहे हैं। ठीक है जी। इसमें ऑर्डर में क्या किया गया है, ऑर्डर में डिफेंडेंट्स जो 9 आदमी हैं, इनको दुर्गा सेवा समिति के कार्य करने पर रोक लगाई गई। आप समझने की कोशिश करें, कल जो रुके मारे थे ना 28 को 29 को महायज्ञ क्यों, इससे 2 बातें निकल के आती हैं। क्या वो महायज्ञ के खिलाफ भी थे, क्या वो इस धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, या दुर्गा मंदिर के आदमी थे कि जो महायज्ञ को रोकना चाह रहे हैं और ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जगह उचित नहीं थी 16 यज्ञ करने के लिए। एक मिनट, हुआ ना, कहने से क्या हुआ ना, क्या बिगड़ा, क्या वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का नुकसान किया गया है। आपके सामने, आप असेस कीजिए, बुलाइए आर्किटेक्ट को, बुलाइए कितना नुकसान। सभी लोग किसी ने कुछ। ठीक है जी। नंबर दूसरी बात जो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, कि रिस्ट्रेंड ये 9 आदमी है। ये 9 आदमी यदि 28 तारीख को यहाँ हाजिर हो तो ये कंटेम्प्ट है, ठीक है ना। यदि 8 आदमी, 29 तारीख को इनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट नहीं है। 29 तारीख को जींद से इनका जो स्टे था वो वैकेट हो गया। वैकेट मैं दिखा देता हूँ। सर ये बताइए, कल
जो कार्रवाई की गई है गल्ला खोला गया, आपने कहा इनकी जो भी समिति है फेक है, तो किस आधार पर ये गल्ला खोल के ले गए? तो आपका तो एक्शन आप क्या है? पूछिए ना। आपका एक्शन क्या होगा? एक एक्शन तो आपने लेना है ना सर। एक मिनट, एक्शन हमने क्या था कि दुर्गा मंदिर का जो टेक ओवर है वो है पुजारी। पुजारी 24 घंटे का यहाँ अटेंडेंट है और उसी की देख रेख में चलता है। हमने पुजारी से बात की सर, हाँ बोलिए। पुजारी ने बात की कि क्या आपने एप्लीकेशन दी है डीएसपी को कि यहाँ कोई रोड़ा रद्दा हुआ है? उन्होंने कहा कि सिर्फ मैंने ये एप्लीकेशन दी है कि यहाँ सुख शांति रहे और किसी भी तरह की लड़ाई ना हो, मेरे को इस विषय के अलावा और कुछ नहीं पता। शांति के लिए सर। ठीक है, वो उन्होंने कहा। आपका माइक देख के तो मेरे जैसे कि पसीने आ रहे हैं। क्यों जी, आ रहे हैं ना पसीने आप सबसे ज़्यादा। पुजारी ने लिखित में एसडीएम को डीएसपी को दरखास्त दी, जो उन्होंने देखा वही उसमें लिखा। ठीक है, वो उन्होंने उसमें लिखा, कहेंगे तो आप एसडीएम साहब से आप कॉपी ले सकते हैं कि रात को 11 बजे एक ग्रुप ने आके गला खोला। हमने उनको मना किया कि ये औचित्य नहीं है, समय सही नहीं है। रात के समय सेक्शन 395 वो आईपीसी, आप कोई काम अंधेरे में करेंगे सर पुजारी ने ये बोला था कि मैं तो जिस टाइम वो आए उस टाइम मैं सुता पड़ा था। आपका एक्शन क्या रहेगा उनके प्रति? हम देखो अभी कोई एक्शन जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है, हम ये चाहते हैं कि माननीय न्यायालय का आदर सम्मान बरकरार है। यदि हमें आज ज़रूरत पड़ी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं करना चाहते, लेकिन एक शहर में ऐसा वातावरण बन गया कि ये ग्रुप तो फर्जी हो गया। परसों तक जो गल्ला था तब तक तो ये लग रहा था कि वो गलत है, सच्चाई है ना, और कल के एपिसोड से ये लगा कि ये ही फेक है। इसलिए आम जनमानस की अवधारणा को क्लियर करने के लिए ये आज पीसी का आयोजन किया। मैंने तो रात भी मना किया था सर, हमें सर इस सारे मुद्दे में एक चीज़ है सर, वो दोनों तरफ से जो गलत मानी गई, क्योंकि रात के समय में आपने कहा कि ऑफेंस है कि रात के अंधेरे में आप पैसे को वो नहीं कर सकते कार्रवाई, लेकिन सर यहाँ इस परिसर में गाली भी दी गई है। मैं कहता हूँ गाली भी दी गई। सुनो जी जी, एक बार, जब लड़ाई ये झगड़ा, सुनो सामाजिक तौर पर सुनो, जनता के बीच रोष है। सुनो, बिल्कुल रोष है। क्या उस बात का रोष नहीं है कि हवन कुंड को शमशान कह रहे हो आप? बिल्कुल। क्या उस बात का रोष नहीं है जनता में कि आप इस मंदिर को मस्जिद कह रहे हो? उसकी वीडियो है हमारे पास और पुलिस को कंप्लेंट है। 28 जनवरी 2025 को पुलिस में कंप्लेंट फाइल है, एसपी को रिमाइंडर है, उसके बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई कि इन्होंने ये सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, इनका यूज़ किया। 467, 68, 71 में इसका केस बनता है कि इन्होंने नकली दस्तावेजों को, फर्जी दस्तावेज को असली के जगह प्रयोग किया। किसी संपत्ति को अपना बताने के लिए कागजात तैयार किए गए। इन सब में 467, 68, 71 की धारा लगती है और हमने एप्लीकेशन दे रखी है। एसपी साहब से हम मिले, एसपी साहब ने चंदन सिंह को फ़ोन किया, मेरे सामने किया कि आप कार्रवाई कीजिए। उन्होंने पता क्या कहा कि सिविल मैटर है। उन्होंने कहा सिविल मैटर तो रिपोर्ट करो, क्यों नहीं करते? आपके पास कंप्लेंट है, इतनी बड़ी कंप्लेंट है कि आदमी मेरे पास तक आए हुए हैं, तो आप एफआईआर तो आपको करनी है, आप उसमें इन्वेस्टिगेट करो। आप इन्वेस्टिगेट करके लिखो कि सिविल मैटर है, दिस शुड बी गो टू सिविल उमेश जी, ये जो प्रकरण चल रहा है काफ़ी महीनों से देखने में, सुनने में, बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए। जो अब एक बात मेरे सामने जो आई थी, बर्तन लेने की बात थी, तब यहाँ पे भंडारा लगाया गया था, तब भी यहाँ पे लड़ाई जो है वो क्या कारण था? लड़ाई क्यों हुई? क्या कारण था? वो अनकुट की बात थी। जो पुलिस फोर्स भी उसके बाद यहाँ पे आई है। मैं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, सच्चाई कह रहा हूँ कि कभी पहले की बात हो, पहले की नहीं सर, अभी कभी 3-4 महीने बस। यदि 3-4 महीने की हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। यदि 3-4 महीने की हो तो जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैं इस एपिसोड में मंदिर में मेरी पत्नी की वजह से आस्था है कि स्वामी जी उनके गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं। मैं गार्गी जी महाराज को मन से अपना गुरु मानता हूँ, चाहे मैंने दीक्षा ना दी, चाहे मैं उनके कहने से माला का जप ना करता हूँ, लेकिन आस्था मेरी पूरी है, नास्तिक नहीं हूँ। लेकिन मैं आज कहूँ कि मैं हर रोज़ मंदिर में कोई जाता है, अयोध्या तो जा रहे हैं, कोई सनातन धर्म में मत्था रखता हो, जय जयकार करते हैं हम, जय श्री राम करते हैं। तो सर आपने ये भी कहा था भी वो फेक है और हर बार वो गल्ला खोलते हैं, तो आपकी संस्था ने गल्ला क्यों नहीं खोला? मैंने ये नहीं कहा कि हर बार खोलती है। मैंने कहा महीने 3 महीने को नहीं, मैंने ये कहा कि जो एक दिन आज खोला, आज गल्ला जो खोला 1,57,600 रुपये की छोटी रकम नहीं है। इसका मतलब इस मंदिर से कितना दान पात्र में आता होगा। जागरण मंडल 2015 का रजिस्टर्ड है,
हम ये नहीं चाहते कोई करे मंदिर में, धर्मशाला में, शमशान में, जो आदमी काम कर रहा है उसको डिक्टेट नहीं करना चाहिए जब हम समय नहीं दे सकते। आपके ट्रस्ट के अनुसार जो पैसा गया है वो ये क्या नया अकाउंट खोल के उसमें डाला गया है या फिर कोई पुराना अकाउंट था? अकाउंट है ही नहीं, तो वो पैसा वो कहाँ- अगले बताएंगे। नहीं, फिर आप क्या कार्रवाई करोगे उसको लेकर? आगामी रणनीति क्या रहेगी ये पूछ रहे हैं। आगामी रणनीति हमारी कानूनी है, कानून को प्रोसेस में लेंगे, लॉ प्रोसेस जो कहेगा उसको अडॉप्ट करेंगे। आपका तो ये कहना है कि जी जो समिति दूसरी है वो फर्जी है। ठीक है। हाँ, उसकी मैंने अपील भी लगाई है। चलो आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन को चैलेंज किया स्टेट रजिस्ट्रार को। सर 26 तारीख को वो आने स्टे की तो सर ऑर्डर है। 26 आपका दावा तक के- ट्रस्ट के नाम से ठोका जाएगा या संस्था के नाम से? कहाँ जो आप कहने लग रहे हैं अभी आप यहाँ पे। वो जो मैंने अब किया है हाँ। वो डिवोटी हूँ मैं ट्रस्ट का मेंबर नहीं हूँ। अच्छा, मैं इस मंदिर का भक्त हूँ और इस शहर का एक नागरिक हूँ, प्रबुद्ध नागरिक हूँ, जिम्मेवार नागरिक। इंडिविजुअल आप उसको इंडिविजुअल डिवोटी होने के नाते, डिवोटी। मंदिर का डिवोटी होने के नाते मैंने उस रजिस्ट्रेशन को चैलेंज किया कि वो फॉल्स ग्राउंड पे, एक तरह से आप PIL कह सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में। सर 26 तक का स्टे है, उसके वो बाद क्या 26 तक का स्टे टूट चुका है। टूट चुका है? वो कब टूटा थोड़ा सा बताएं। वो 29 तारीख को सेशन जज की कोर्ट में फाइल हुआ। ADJ थे चंद्रहास, उनकी कोर्ट में लगा केस, उन्होंने डिसाइड किया, 2 स्टेटमेंट इन दोनों पार्टियों से ली गई। उन्होंने ऑर्डर लिखा, इन दी सर्कमस्टांसिस लैंड ट्रायल कोर्ट इज हियर बाई डायरेक्टेड, लैंड ट्रायल कोर्ट नरवाना, इनको डायरेक्शन की कि गिव प्रॉपर टाइम टू द डिफेंडेंट्स, इनको प्रॉपर समय दिया जाए। कि आपने उसमें पूरी डिटेल में लिखा पहले कि 21/4 की तारीख लगी, 21 तारीख को आपने 22/4 कह दिया और उसी दिन डिसाइड कर, एक ही दिन में। इनको तो समय नहीं मिला। एक दिन में आदमी क्या करेगा? एक दिन में तो हम दावे की ही जवाब दे सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन आने लगे 1973 के, तो 73 के तो तैयार ही नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स में होते। बीच में एक बात और है कि मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, जो पोजेशन की बात थी। महेश जी, आपका कहने का मतलब है कि 1,57,600 रुपये जो कल जमा किए गए हैं वो दुर्गा सेवा समिति या दुर्गा जागरण मंडल के किसी भी ट्रस्ट में जमा नहीं हुए? नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। जी मैंने ये कहा कि कल इन्होंने जो अकाउंट खोला उसमें जमा हुए होंगे। जी मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि 1,57,600 रुपये उसमें से निकले, और यदि 1,57,000 निकलते हैं तो साल में कितने निकले होंगे, 50 साल में, 25 साल में कितने निकले होंगे? मैं तो सर वो तो मंदिर का दान का पैसा है, वो गया वही कहाँ? कह रहा हूँ, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, वही आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं सीट 2 लाख रुपए की आ रही है। मैटर यही है जी, पुराना पैसा मैं तो यही पूछ रहा हूँ, साहब यही चाहते हैं जी पुराना। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो आखिर वो पैसा है कहाँ? जो 50 साल से अब तक हाँ, जो यदि वो कहते हैं, यदि वो कहते हैं ना कि हम 50 साल से चल रहे सर हैं। उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि हम बच्चों का नेम करते हैं, सर कटा लेंगे अगर एक भी पैसा खाया। ये करवा लो जी, करवा लो, मना कौन करता है? प्रधान जी हाँ जी, एक मिनट उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। उन्होंने कहा भी मैं वो कटवा लूँगा। हम पाँच जने थे, रामनिवास जी, एक मिनट बोल रहा हूँ, रामनिवास जी, बांसठ साहब जी के घर, और एक धर्मवीर जी, टीना जी थे। उन्होंने कहा लोग कहते हैं पैसे खाएंगे पैसे, उन्होंने ले रखे पैसे, क्या फ्री में ले रखे, 50 पैसे का ब्याज देते हैं। उसने ये बात, मैं ये मंदिर में जल उठा के मंदिर के अंदर अपनी कसम खा सकते हैं। ये दीपक ने कही थी, जो सर लोग मैं अपनी गर्दन डाल लूँगा पैसे। वो कह रहा है मैं गर्दन। उसने 5 आदमी आके कहे भाई 50 पैसे में पैसे बर्फ रखे, मैं भरी में ले रखा। ये 50 पैसे में पैसे लेने का क्या मतलब है? प्रधान जी आपका कहने का ये फोन है, करो जी, इनके घर के ऊपर मतलब प्रधान जी ये कहने का मतलब ये जो पैसा यहाँ- उनकी सुन लो। थोड़ा तेज आवाज नहीं आवेगी। यहाँ पे और हम 5-6 लेडीज थी और सबसे ज़्यादा खोलने का मेरे को टाइम मिला, तो सब मेरे को 8 बंदे मेरे को घर लेके बंसू साहब घर लीजिए, मैं बोली मेरे को घर मत लेके जाओ, बंसू साहब घर गए, बोले भाभी जी हम घर चले गए चाय पिएंगे। वीरेंद्र जी, टीना भैया, अनिल और दीपक, नरेश जी, रामनिवास जी सब घर गए जी, हमने चाय पी। तो दीपक जी ने कहा कि हम इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं, मैं ऐसे लेते मंदिर का पैसा, इसमें हमें किसी से ना कोई लेना है ना कोई देना है, मैं मंदिर से स्वामी से जुड़े हुए हैं, हमारी आस्था है, और वो आज के मतलब उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। माता जी, उन्होंने किया है। माता जी ये इंटरेस्ट वाली जो बात है ये मंदिर के पैसे की बात चल रही हाँ है। जी, मंदिर अरे वही तो बात मंदिर के। है, प्रधान जी बता देंगे। मतलब आपका कहना है जो पैसा इकट्ठा हुआ उस पे ये ब्याज खा रहे हैं। गलत बात कह रहे हो यार, तुम जबरदस्ती चीज़ को ना बोलो। मैंने नहीं कहा,
एक शब्द मैंने ब्याज का कहो तो नहीं, वो कह रहे हैं वो प्रधान आपके साथ वाले प्रधान जी बोले बोला सर इन्होंने। सुनो, उन्होंने क्या कहा मैं वो भी आपको क्लैरिफाई करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, आपने क्वेश्चन किया कि उसने ये कहा गर्दन कटा। गर्दन कटा दो, उस बात का जवाब दिया। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने उस आपके सवाल का जवाब दिया कि वो कहता है कि मैं सिर कटा लूँगा, और उसने इनके सामने कहा कि मैं 50% ब्याज भुगत रहा हूँ। एक अलग बात है। मैं तो आपसे कहता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पूछिए ना, आखिर 50 साल का यदि वो संचालन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी 1973 की समिति है, तो बैंक अकाउंट कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, इसका खर्चा कहाँ है, इनकम कहाँ है, दान कहाँ है, रसीद कहाँ है, मेंबर कहाँ है, इलेक्शन कहाँ है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आपने कोई रेजुलेशन डाला है क्या, चुनाव हुआ, चुनाव के कोई रजिस्टर्ड करवाया है क्या, 1 महीने के अंदर अंदर सारी कार्रवाई करनी होती है। आप तो जानकार हैं। मतलब अभी मैं तक यानी ये जो दुर्गा मंदिर की जो जुडिशरी है, जो समिति है, वो इंडिपेंडेंस है। हाँ, अभी तक यदि registered नहीं 1973 है। के बाद ना आपकी तरफ से रजिस्टर्ड है properly? अब रजिस्टर्ड है, आपका ट्रस्ट के नाम से है? अब ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है, क्या नाम है ट्रस्ट का? श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट। ये फुल रजिस्टर्ड है। हाँ, यानी कि इसका आपका कहना नंबर है है 3325 2024 की, और ये कब हुआ? यानी आपका 10/9/2024। आपका ये कहना है कि दूसरा पक्ष पूरा शहर को गुमराह कर रहा है जी। दूसरा पक्ष गुमराह कर रहा है। गुमराह तो छोड़ो, गुमराह होने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। जो बात है ना, ये फर्जी, इसकी एक बात देखिए आप, ये एफिडेविट देखिए ना, 14/12 में खरीदा, 19/11 में साइन हो रहे हैं, पहले यूज़ करके फिर खरीद रहे हैं। ये इन्होंने एक रेजुलेशन तैयार कराया 1/6/1997, 1/6/1997। इसमें इन्होंने क्या मेंबर दिखाए, एक कुलदीप कुमार सन ऑफ श्री राम स्वरूप। आप डेट नोट करना, 1997 में इसको आप मेंबर शो कर रहे हैं, और इसका बर्थ कब का है, 78। इसका बर्थ जो है 78 का, कितने साल का हुआ, ये 18.5 साल। 18.5 साल का मेंबर बन ही नहीं सकता, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इसमें लिखा है धर्मवीर सिंगला सन ऑफ सीताराम, जो धर्मवीर सुंदर का भाई, धर्मवीर सिंगला सन ऑफ सीताराम, ही इज इंडक्टेड एज ए मेंबर ऑन 1 जून 1997। ठीक है ना, इसी को अब आगे चलते हैं। हाँ, ये सारे RTI के द्वारा 2003 में भी दीपक बलवंत को एडमिट किया, 5/6/2003। और यहाँ 2006 में क्या कर रहे हैं, 2006 में धर्मवीर सिंगला को दोबारा कर रहे हैं। जो 97 में था वो आज फिर हो गया। धर्मवीर दीपक बलवंत का जो 3 में था, 3 को ही भूल गए। 97 में तो चलो 8-9 साल हो गए थे, पिछले टर्म को ही भूल गए कि पिछले कागज़ पे तो हमने नाम एंटर किया है, और आज फिर कर रहे हैं उसी को नेक्स्ट पेज पे। तो वैसी दीपक बोलो। लास्ट बात है, हम जो पूछना चाह रहे हैं, आप आगे की क्या कार्रवाई इसका रहेगी? आगे की ये मामला आगे की सुलझेगा या कार्रवाई- फिर क्या होगा? आगे की कार्रवाई बिल्कुल सुलझनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कैसे हो समाधान? आपने क्या कार्रवाई करी इसकी? हमने हाँ विराज, कार्रवाई तो वो करेगा ना जो झगड़ा तो करेगा। समाधान कैसे हो इसका सकता निष्कर्ष क्या है? ये कहना चाहते हैं जी, मतलब अगला कदम ट्रस्ट का क्या होगा? हाँ, आपका क्या होगा? महीने के बाद फिर दोबारा कदम बोल के ले जाएंगे। वो तो आएंगे जी फिर जी। दोबारा फिर। हाँ, आपका क्या रहेगा? आप जैसे कॉन्फ्रेंस का बोल रहे ठीक हैं बात दोबारा। है, सही बात है। हम वो काम करेंगे जो स्वामी जी आदेश देंगे। हम स्वामी जी से बाहर एक शब्द भी नहीं है। तो स्वामी जी कब आएंगे जी यहाँ पे? स्वामी उनकी जी प्रेस जब आप कहोगे, आपको गाड़ियाँ बिठा के ले जाते हैं, आप उनका बयान ले लो, आप उनसे पूछो। एक काम सोचो ना, आप धर्म के प्रवृत्ति की बात करते हैं हम जी। तहसीलदार को अरेस्ट करें। यज्ञ, महायज्ञ शहर में, इससे बड़ा कोई धर्म पुण्य हो सकता है? अरे कहीं भी हो, चाहे मेरे घर में भी हो, क्या वहाँ पे मांस के टुकड़े फेंक सकते हैं? मेरे घर में हो तो मंदिर में आके हवन कुंड को ये कह देना कि शमशान में हवन करो। ये बैठा है गीता पुजारी, उसको कहीं होगा, क्या कहा उसने? ये कह देना उनको सुबह तक उठा ले वरना बाहर फेंक देंगे। किसने कही ये बात? बताओ ये बात किसने कही? ये इन समिति वाले जो अपने आप को दावा कर रहे हैं, नाम बताइए सर उसका। नाम बताओ। नाम सुंदरलाल जी हैं, धर्मवीर जी हैं। कल उन्होंने पुलिस को भी कहा, ये आप पंडित जी बुलाओ जी। एक मिनट, पंडित जी, मेरी बात सुनो। आप बोलो जी, आप बोलो। उन्होंने क्या कहा कल, धर्मवीर जी ने आपके चैनल के माध्यम
आप पुलिस वालों को कहा आप क्यों नहीं आए 28-29 तारीख को जब हमने कंप्लेंट की और हवन हुआ, आपने उनको क्यों नहीं रोका? हवन के लिए रोक रहे हैं ना जी, वो कंप्लेंट तो दी ना जी हवन के लिए। अब मैं उस दिन की बात बता देता हूँ। उनके कहने से पुलिस आई, उन्होंने भी कहा कि ये गलत कर रहे हैं आप, स्टे है फलाना है, ठीक है। फिर हमने एसडीएम साहब को अप्रोच किया कि धर्म का काम है, धार्मिक अनुष्ठान है, हमें अपील हमने लगा रखी है। 25 तारीख को हमने जींद अपील लगा दी, 29 तारीख हमारी डेट है। जनाब आप शहर के मालिक हैं और आपसे अनुरोध है कि धर्म के काम में अड़चन ना आए। ये हमारा नहीं है, डिफेंडेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, स्टे यदि इतना है तो उन्होंने पुलिस भेजी दोबारा और उनको वापस भेजे, फिर ये अनुष्ठान हुआ। सर हमें इसमें ये पता चला था, जो ये अनुमति ली गई थी, जो यज्ञ की अनुमति ली गई थी, ये पहले से ही मतलब था फिक्स की प्रोग्राम करना है, अनुमति जींद जाके ली गई कोर्ट में। मैं आपको बताता हूँ इसके यथार्थ जो फैक्ट है। कोर्ट में सवाल अपना दिया गया था। सुनो मैं वो भी बताता हूँ, निकाल दो यार सर शॉर्ट में बता दो सर। उनको निकाल देना कोर्ट वाले। जो स्टे था मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, वो स्टे था 9 आदमियों का। 9 आदमी सेवा समिति के किसी कार्य में दखल अंदाजी नहीं करते। उनका दावा भी इतना ही था कि ये रिस्पोंडेंट्स जो हैं ये हमारे मैनेजमेंट में, हमारे पोजीशन में दखल अंदाजी ना करें। कोर्ट ने इतना ही रिस्ट्रेन किया कि इनको सिर्फ इन 9 आदमियों को पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मेंबर पे नहीं, ट्रस्ट के मेंबर के नाते नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट का मेंबर का तो इशू ही नहीं उठाया। इनको 9 आदमियों को रोक दिया तो मैं तो आऊँगा ना, और ये भी आ सकते हैं। ये किस कैपेसिटी में आ सकते हैं? यदि भगवान के माथा रखना हो, माता रानी का माथा रखना हो तो ये भी आ सकते हैं। इनको रिस्ट्रेन किया है सिर्फ दुर्गा सेवा समिति, यदि इनके बैनर फाड़ती है तो उसको रोकेंगे, उसको रोक नहीं सकते। दुर्गा सेवा समिति कोई काम करती है, यहाँ हवन करती है और ये रोके नहीं। सेवा समिति यहाँ प्याऊ लगाना चाहे, ये मना करें तो नहीं कर सकते। सेवा समिति यहाँ नाचे तो ये रोक नहीं सकते। सेवा समिति यहाँ कीर्तन करे तो ये रोक नहीं सकते। इतना ही था ना काम, इतने के लिए रिस्ट्रेन था ना। ये तो नहीं था कि यज्ञ नहीं होगा, इसके लिए तो रिस्ट्रेन नहीं था। दुर्गा सेवा समिति अपने आप को मालिक कहे, 100 बार कहे, हमें किसी को, आम जनता को किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये महायज्ञ पहले से निश्चित था, इस पे कोई दावा नहीं था, कोई इस पे स्टे नहीं था, कोई इसके खिलाफ एक शब्द भी कोर्ट में यज्ञ तो था ही नहीं, ठीक है ना। फिर एक मिनट, फिर जो बात आ गई उसकी स्टेटमेंट की, परमिशन की, जो शब्द परमिशन कोई नहीं, परमिशन कोई नहीं है। अगले 100 बार अपने नंबर बनाए कि हमने परमिशन दे दी, धार्मिक भावना में बह के हमने परमिशन दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। डंडा है ना सारे जो है, जज के आगे बोलती नहीं कुछ। जज ने ये कहा कि महायज्ञ हो रहा है, तुम रोक रहे हो, तुम्हारी ऐसी क्या ताकत है? भेज दूँ, चंडीगढ़ जाओगे ना, फिर धक्के खाओगे ना, कर दूँ, बोलो अब क्या करना है? स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ। इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, निकले, इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। मैं बताता हूँ, है मेरे चलो सर। इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि जो यज्ञ चल रहा है, जो अनुष्ठान चल रहा है, ये कुछ भी करें, जागरण, इन्होंने शब्द यूज किया जागरण, बल्कि महायज्ञ का कहा था कि क्या लगे जी मेरी तो स्टेटमेंट जागरण की है। जागरण लिख ले भाई, तू अपनी मर्जी से कुछ भी लिख, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी है तो आपको डिक्टेट नहीं कर सकते। आप अपनी स्टेटमेंट अपनी मर्जी से दो। आपने स्टेटमेंट दी कि हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दूसरी स्टेटमेंट नरेश के थ्रू हुई कि ये हमारा जो हवनात्मक प्रचंड यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ, इसमें यदि कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम करें। नेचुरल है, यदि हम धर्मशाला शादी में किराए पे लेते हैं, होटल में रुकते हैं, नुकसान होगा तो हम ही भरेंगे। रेस्टोरेंट में जाएंगे, प्लेट तोड़ देंगे तो हम ही देंगे, चाय के कप की भी देंगे। और हमारी प्रार्थना कोर्ट से ये है कि इस स्टे ऑर्डर को, जो 22 तारीख को ऑर्डर है, इसको रिमांड बैक किया जाए। और है नहीं मेरे मोबाइल में निकाल दो एक बार। अच्छा पॉइंट आप सर अगला नेक्स्ट बता दो सर इसके बारे में। एक सेकंड का है, इतनी जल्दी ना करें। मतलब कहने का ये है भाई, जो ये हवन वोट के रहमो करम पे नहीं हुआ, ये कोर्ट ने आदेश दिया तो हवन हुआ। स्वामी जी को रोका अब गया। मैं उनका पढ़ के अपना सुना देता हूँ।
बयान किया कि बयान उत्तरवादी सुंदरलाल सुन लिया है, जो उसने बयान दिया वो सुन लिया है। मंदिर दुर्गा पतराम नगर नरवाना में जो होमात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ 28/4/25 से 5/5/25 तक चल रहा है, जिसके चलाने जिसके कार्य के लिए कोई तब्दीली करने की ज़रूरत पड़ी, हमने ये परमिशन ली कि इसकी इजाज़त दी जाए कि यदि इस यज्ञ को करने में कोई तब्दीली करनी पड़ी तो हम करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो उसको दुर्गा मंदिर ट्रस्ट यथास्थिति बहाल करेगा। जो चेंज करेंगे उसकी यथास्थिति ट्रस्ट बहाल करेगा। आदेश मातहत जो निचले अदालत है दिनांक 22/4/25 को निरस्त करके उसे निरस्त करके स्टे एप्लीकेशन गुण दोष के आधार पर दोबारा निर्णय करने का आदेश पारित करके मातहत अदालत को वापस भेजा है कि जो नीचे ऑर्डर है उसको गुण स्टे एप्लीकेशन को गुण दोष के आधार पर दोबारा सुनकर आदेश पारित करें। ठीक है ना, वही उन्होंने ऑर्डर जारी करा, ऑर्डर है। सर एक बात बताइए सर एक बात बताइए, हर आदमी विवाद से बचता है और जब मंदिर में विवाद है तो आप जैसे डिवोटी है, आपने बताया डिवोटी हूँ मैं, तो वो डिवोटी आए उनके मन में शंका वो कैसे दूर होगी उनके मन की जो विवाद तो यथार्थ को उनको फैक्ट जैसे मैंने ढूंढा है, मैं तो हर आदमी नहीं ढूंढ सकता, आप तो सर ढूंढ ले। फिर विचार क्यों करें? फिर तो एक है ना, एक आम धारणा है और नरवाना की एक आम धारणा मैं वो भी बता देता हूँ। यदि आपको किसी ने कह दिया कि बढ़िया है तो आप हमेशा के लिए बढ़िया है। मेरे को किसी ने कह दिया नाड़ में सरिया तो फिर मेरे नाड़ में सरिया है, फिर कोई नहीं सुनता। बात ये है जी, गल्ला फिर आम धारणा है, गल्ला फिर खुलेगा, इसका समाधान क्या हो? गल्ला हम तो अभी खोलते नहीं जब तक अदालती प्रक्रिया पूरी ना हो। देखो हम कानून के जो हवन कुंड में जो नुकसान हुआ है, जो ये शीशे उतारे गए हैं, जो उतारे उनका जिम्मेवार कौन है? उनको यथास्थिति बहाल करने जैसे ऑर्डर में लिखा गया है। बिल्कुल सही है। मैं एक बात पूछता हूँ, 5 तारीख को यज्ञ संपन्न हुआ जी और 6 तारीख को मंगलवार को उन्होंने आके यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिसकी वीडियो है जी। अब उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उनको ये कहना चाहिए था ना, बुला के दूसरी पार्टी को कि आओ भाई चलते हैं, जो खराबी हुई है उसको दुरुस्त कराएंगे। वीडियो है सर, वो है वीडियो है, हाँ उन्होंने है, जो उन्होंने DVD छेड़ी है, पोस्टर फाड़े हैं, सब कुछ किया है। उन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया कि 6 तारीख को। महेश जी, पिछले कई सालों से ये अपना कार्यक्रम चल रहा था विवाद, ये ऐसी अब क्यों नौबत आई? विवाद कोई नहीं चल रहा था, आज तक मेरे सुनने में नहीं आया। कई वर्षों से शब्द यूज किया। नहीं, मैं कह रहा कई वर्षों से ऐसे ही चल रहा था, अब क्यों विवाद हुआ? ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना। नरेंद्र कुमार इज द ओरिजिन ऑफ दिस पॉइंट। नरेंद्र कुमार 2016 में दुर्गा मंदिर का सिग्नेटरी अथॉरिटी था, महाराज जी की तरफ से था। यदि 2016 में नरेंद्र कुमार दुर्गा मंदिर का सिग्नेटरी अथॉरिटी बैंक में था, तो वो 2012 में और 2024 में दुर्गा सेवा समिति का मेंबर कैसे था? जब नरेंद्र कुमार ने इस्तीफा दे दिया मंदिर से, अब उसका रास्ता तो चाहिए, चौधर तो चाहिए भैया, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, उसको भी चाहिए। अब वो चौधर का खेल, उसने किसको पकड़ा? उसने जो दूसरे आदमी थे उनको पकड़ा। अब स्कूल का मामला हो, आप मेरा साथ देते तो मैं आपको पकड़ूंगा ना, जिससे मुझे उम्मीद लगे कि ये मेरा साथ दे सकता, तो मैं तो उसी के पास जाऊंगा। नरेंद्र कुमार रिजाइन फ्रॉम द दुर्गा मंदिर, महाराज जी को उसने सौंप दिया। महाराज जी ने उसको मना भी किया, नहीं भाई आप हमारे भक्त हैं, सेवक हैं, मंदिर के हैं, आप रहिए। कहते ना महाराज जी, और वो तो छोड़ के चले। इसका मतलब ये सरासरी चौधर का मामला हो गया। ये एक बात है किसकी तरफ से, हम आज भी कहते हैं स्वामी जी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारी कोई चौधर नहीं है, हम भक्त हैं। चौधर करनी है तो म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव लड़ेंगे। सर लास्ट करो। आपने बोला कि तोड़ फोड़ उन्होंने की है, तहस नहस की है, उसकी वीडियो है, आपने ये बात बोल ली है। मैंने ये कहा
आप अभी बोले सर पूरी बात सुनो मेरी। लेकिन जब मंदिर का नुकसान हुआ है उसके लिए उसका जिम्मेदार कौन है, उसको कौन भरेगा? मैंने ये नहीं कहा कि शीशे तोड़े, मतलब तहस नहस किया। मैंने ये कहा कि जो यहाँ था मंदिर में आके उन्होंने हस्तक्षेप, एंड करो जी सर, सर बहुत देर ठीक है जी। और अच्छा कोई क्वेश्चन लास्ट करो वो सर, वीडियो था सर, एक मिनट, वो वीडियो था सर, वो वीडियो तो वायरल नहीं हुआ। क्या? वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, आपने कहा कि उनकी वीडियो बनी हुई है कौन सी? भी जो उन्होंने, हमने कोई वीडियो वायरल नहीं किया, आपने नहीं की। हमारे पास बहुत सी वीडियो है। आपने डंडे नहीं, जो मंदिर के बाहर डंडे लेके बदमाशी करने के लिए घूम रहे हैं और डंडा, एक वो मिनट यार वीडियो है। बोलने दो ना, डंडा गेट पे रखे और अंदर आ रहे हैं, टेरर कर रहे हैं ताकि ये औरतें इस मंदिर में ना आए, हमने तो वो भी वायरल नहीं करी। तो फिर सर उस दिन वो वीडियो क्यों वायरल की गई? किसने? कौन सी? जो आज से 3 दिन पहले एक बात बताओ, जब लठ उठा के आप मेरे पे मारोगे और मैं अपना मारूंगा, आमना सामना होगा तो बात दूर तक जाएगी। वो तो सर पैसे तो के चोर लिए- चोर वाली बात, चोर चोर वाली वीडियो की वायरल कर सामना तो हो गया ना। आनंद जी एक बार आप आओ यहाँ। सीताराम जी ने बुलाया कि ऐसे ऐसे गला खोल रखे है, आस पड़ोस के भी 20 आदमी थे, कोई ये अकेले नहीं थे। नहीं, जो वीडियो वायरल हुई है जी, अब एक बात बताओ, एक मिनट, समाज में मान लो समाज में मैसेज गलत गया हुआ है सर। यदि रात में मैं इस वीडियो को लेकर बार बार इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको समाज में क्लियर करता मैसेज हूँ, गलत गया हुआ मैं है। क्लियर करता हूँ आपको रात को आपके घर में, मेरे घर में, आपके घर में, मेरे घर में चोर घुसते तो मैं क्या करूँगा? मैं रुक के मारूंगा? जी जी मेरे में अकेले में तो हिम्मत नहीं, चाकू ले रहे हो, बंदूक ले रहे हो, गोली मार दे डेढ़ दे, मैं तो छत पे भागूंगा, रुक के मारूंगा, फिर अड़ोसी पड़ोसी आएंगे। ये सारे अड़ोसी पड़ोसी नहीं आए थे, तो आपने डिफेंस में ये किया। फिर ये आए हैं। डिफेंस में क्या है? आप निष्कर्ष बता दो लास्ट में, निष्कर्ष ये है कि दुर्गा सेवा समिति नामक समिति का दुर्गा मंदिर पतराम नगर नरवाना से कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई उनका संबंध सीधा नहीं है। जो 1973 की समिति का जिक्र वो कर रहे हैं, 1973 की समिति को वो री रजिस्टर्ड दिखा दें नए अकाउंट में तो हम उनकी समिति को मान लेंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा प्रीवियस नंबर 2015 का है, तो वो 2015 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाते तो भी हम मान लेंगे। और उनके मेमोरेंडम में एम्स, ऑब्जेक्ट्स, बाइलाज, लॉज में यदि दुर्गा मंदिर का कोई जिक्र हो तो भी हम मान लेंगे। यदि ये जो रेजुलेशन जिसके बिहाफ पे लेन देन करके, जो भी करके, दाम साम दंड भेद करके ये रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो इसकी तो प्रतिक्रिया आएगी ना। अब जो अकाउंट, अच्छा उनका 50 साल से कोई बैंक अकाउंट हो तो दिखा दें। एक बात है ना, आपके सामने इतने तथ्य यदि हम रख रहे हैं और एक तथ्य आप उनसे तो ले लीजिए। नहीं सर, एक बात मैं बीच में कहना चाहूँगा, जो बैंक अकाउंट्स इनके नहीं हैं 50 साल तक, ठीक है जी, इन्होंने इसमें ऑडिट भी किया हुआ है, उसकी इसके साथ कॉपी है। तो सर बैंक बैलेंस है ही नहीं है, कैश इन हैंड है, कैसी हैंड है वो, बैंक बैलेंस का अकाउंट का जिक्र ही नहीं। सर आपने कहा अकाउंट नहीं दिया, कोई भी संस्था व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में उस अकाउंट के बारे में नहीं बता सकता भाई हमारा अकाउंट है। कोई भी संस्था है मान लो, वो बता थोड़ी सकता है सर इसके बारे में, खुद नहीं कर सकता। दोबारा बताइए ना, आपने कहा भी, कहने का मतलब है अगर मेरी कोई संस्था है तो मैं मेरे अकाउंट के बारे में आपको क्यों बताऊँ? इतना तो बताएंगे ना पत्रकार को, क्या अकाउंट है? हाँ, ये तो बताएंगे, ये पूछ लो ना, ये हो सकता है लेकिन ये तो पूछ लो ना, अकाउंट नंबर ना अकाउंट बताओ। HDFC में अकाउंट है उनका, कल बताया HDFC में दुर्गा मंदिर से दुर्गा सेवा समिति का 1 महीने के अंदर अकाउंट खुला हो तो मैं नहीं कर सकता। यदि 2024 का अकाउंट हो तो मैं जिम्मेदार, या 50 साल का भी कोई अकाउंट, जो इनका बैंक अकाउंट है ना, 22 तारीख को जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुई तब मैंने कहा था कि इनका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, इन्होंने जाके खोल लिया होगा। सर ठीक है, हाँ जी सर, तो लास्ट में ये कहना चाहोगे वो फर्जी है मतलब? बिल्कुल, मैंने आपको ये कहा कि दुर्गा सेवा समिति 1973 से रजिस्टर्ड है, यदि उसका 2012 के एक्ट में रिन्यूअल है तो वो दिखा दें। यदि वो 2015 में रजिस्टर्ड थे और अब रजिस्ट्रेशन करवाइए तो 2015 का सर्टिफिकेट दिखा दें, या 50 साल से वो कह रहे हैं तो उसका लेखा जोखा दिखा दें, बैंक अकाउंट दिखा दें। वो अपना खुद मान रहे हैं प्रस्ताव में कि हमने आज तक दिया ही नहीं, हमने आज तक दिया ही नहीं, बनाया ही नहीं, ठीक है सर, कोई था ही नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फोटो लेनी है सर, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए किस तरह से